और जो भी चीज़ आप बोल लो उससे पहले, वो कहते हैं ना, बोलने से पहले तोलो, तो फिर सोचो पहले। पोटा रेट रेट आप सर बना लियो थे क्या वो हाँ। तगड़ा होता है तो क्या लागू नौकरी ले दो छोकरी है ना, जी। कुछ नहीं। अगर हॉस्टल लाइफ चाहिए तो सबसे बेस्ट प्रिंस। नमस्कार, एनडीए एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स की सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है। चलता जा रहा है, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि प्रिंस एनडीए एकेडमी से रनिंग सेशन में 30 प्लस कैडेट्स एसएसबी में रिकमेंड हो चुके हैं। और हमारे बीच उन्हीं में से एक है राधेश्याम मान। एकदम जेंटल कैंडिडेट है और सावधान की पोजीशन में बैठा हुआ अफसर जैसा ही दिख रहा है। और साथ में है परिवार के ताऊ जी रामनारायण जी मान साहब हमारे बीच में हैं, जो आप देखिए बच्चे के बगल में बैठे हैं। पापा जी पतराम जी मान हमारे साथ हैं और कजिन ब्रदर दशरथ जी मान हमारे बीच में हैं। परिवार के कई सदस्य हैं और पिताजी खेती करते हैं, ताऊ जी खेती करते हैं और वर्तमान में राजनीति में सरपंच। और साथ ही बताना चाहेंगे खेती के साथ साथ ही राधेश्याम के मम्मी जी इस टाइम गांव के सरपंच हैं और पापा जी एकदम काली कोटी पहन के और सरपंच प्रतिनिधि की तरह बैठे हैं। पूरा परिवार ने बहुत बहुत बधाई। गांव है वो महाजन फायरिंग रेंज, देश में प्रसिद्ध है, उसके पास में है। और शायद महाजन फायरिंग रेंज में राधेश्याम ने गोलियों की गिड़गिड़ाहट सुनी होगी तो अफसर बनने का सोचा होगा कि अभी अपन भी डिफेंस में चलते हैं। तो बच्चे की बहुत ही शानदार सक्सेस है। 12वीं 11वीं क्लास में तैयारी की और तुरंत बच्चा सिलेक्ट हो गया। इस प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़े, इस डिस्कशन की तरफ आगे बढ़े तो सबसे पहले शुरुआत परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य से ही करते हैं। वरिष्ठ सदस्य रामनारायण जी मान साहब हमारे पास हैं और बीकानेर में आजकल रहो थे। हाँ, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में रहो हो, बीकानेर में, नजदीक कर लो एकदम। और आज टाबर है जो फौज का अफसर के लिए सिलेक्शन हो गो है ना, तो चारू मेर रोड़ो बदो हो को नहीं हो, चारू मेर की बड़ो अफसर बन गो है। पोटा रेट रेट आप सर बना लियो थे क्या वो हाँ। तगड़ा होता है तो क्या तकड़ा हो ओठा गिरता हाँ। गाय भैंस है तो खेंच का बहुत बड़ी बात कहें। हाँ। क्योंकि परिवार में आप देखा खेती बाड़ी जगह निकले जगह गाय भैंस भेड़ बकरी खेती बाड़ी में आगे बढ़ने भी पोठार गोबर भी उठाना पड़े पालन पोषण में। लेकिन अगर टाबर डंका पड़ जाए ना फिर वन पोठा को नहीं उठाना पड़े। आप गवर्नमेंट में खजाना में सीर हो। खजाना में सीर होगो तो रामनारायण जी बुजुर्ग आदमी जगह आजकल सरकारी नौकरी के मान किया जाए करे खजाना में सीर होगो। खजाना कैसा के वो टाबर तो देश को बड़ो अफसर बनते जा रहे, तो अब भविष्य में कर्नल बनेगो, ब्रिगेडियर बनेगो है ना, बड़ी बड़ी चीजा बड़ा अफसर चीजा जो कि अपने गाँव में देखवाने बहुत कम मिले। राधेश्याम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले परिवार के सदस्यों से एक ओवरव्यू जान लेते हैं। तो सरपंच साहब थे, बताओ पतराम जी, टाबर बड़ो अफसर बन गो और थे सरपंच प्रतिनिधि हुई, जब मन लगे बधाई बधुई तो और लोगों की तुलना में ज्यादा ही दिखी अपन कहने। हाँ, बधाई तो पंचायत के लोग आएंगे तो आई जी लोगों ने ये चीज मोटिवेट भी हुई है। गाँव में भी अफसर बने जा सके, गाँव में अफसर बने जा सके भी हो प्राय थारे भी बहुत बहुत बधाई है। थाने जो नहीं स्टेज पर ले होते थाने भी बहुत बहुत बधाई की थे। अच्छो टाबर माने सौंप्यो तो जी हाँ, खेती बाड़ी भी करो, सरपंचाई भी करो, थे पढ़ाई कितनी करी? मैं तो कम ही पढ़िया, कम पढ़िया। हाँ, तो अब थे कम पढ़िया जहाँ थे खेती बाड़ी करी जहाँ थाने लग गया उसी भाई पढ़ाई को महत्व ज्यादा है, टाबरन पढ़ाई करानी चाहिए। अब क्यों खेती बाड़ी में तो देखा ही यहाँ देखा भाई अपने तो करता ही है यार, वो बच्चा से दूसरी लाइन पकड़े तो अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया, जब खेती बाड़ी से निकलते हैं तो पढ़ाई का महत्व का पता चलता है। साथ में दशरथ जी मान है जो कजिन ब्रदर हैं राधेश्याम के, और आप हाई कोर्ट में जुडिशियल असिस्टेंट लगे हुए हैं। जी सर। तो बताएं दशरथ जी। सर सबसे भाई है वो बड़ा अफसर बन गया है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका पूरा डेडिकेशन रहा जी, आपकी टीम का डेडिकेशन रहा जी, सबका। तो ये छोटा था तो आपसे तो छोटा है, तो इसको खेलते घूमते फिरते देखते होंगे। सर इसका खुद का डेडिकेशन तो स्टार्टिंग से कई बार कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिखते हैं। बिल्कुल तो आपको लगता था कि कुछ खास बनने वाला है? बिल्कुल सर, ये स्टार्टिंग से ही इसका यही डेडिकेशन था कि मेरे को यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी में जाना है, आर्मी में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है। तो इसका
खुद का हार्डवर्क भी बहुत है। ये सुबह जल्दी उठना, लेट तक पढ़ना और डिसिप्लिन, इसके जैसा हमारी फैमिली डिसिप्लिन में लाइफ किसी का, स्टाइल में है। हमारी फैमिली में इसके जैसा डिसिप्लिन किसी में नहीं है। बहुत बढ़िया, डिसिप्लिन इसीलिए एसएसबी में रिकमेंड हुआ है। चलते हैं राधे श्याम की तरफ, आ जाओ बेटा। अब आज के दुल्हा आप हो, तो लंबी चौड़ी बातें अपनी होनी है, सीनियर लोगों से तो पहले ही कर ली। तो राधे श्याम बताएं, सबसे पहले तो महाजन फायरिंग रेंज कितनी दूर है गांव से? गांव से 6 किलोमीटर दूर है। तो गोलियों दो की कोस बोल देते हैं, 2 कोस 6 किलोमीटर। बचपन में गोलियों की गिड़गिड़ाहट वगैरह सुनी है, देखी भी है? सुनी है, गोलियों की तो नहीं, वो जब बम छोड़ते हैं तो थोड़ी बहुत गांव कंपन आती है गांव तक। गांव तक बम के कंपन होते हैं। तो बताएं राधे श्याम, आपने डिफेंस ऑफिसर बनने की कब सोची और प्रिंस तक कैसे पहुंचे? जब 8th क्लास जब मैंने पास की, 9th में जैसे ही आया तो उस वक्त कोरोना लग गया था। हिंदी मीडियम थे, इंग्लिश मीडियम? मैं इंग्लिश मीडियम रहा हूँ शुरू से ही। जैसे ही कोरोना लगा तो मैं गांव में चला गया, छुट्टियाँ थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, तो वहाँ पे गया। तब जाके थोड़ा बहुत गांव में और भी रनिंग करते थे आर्मी को लेके, आर्मी के तैयारी के लिए क्रेज था आर्मी का। तो वहाँ से मेरा ये शुरुआत हुई इसी सफ़र की। और बाद में गांव की लोकेशन थी, महाजन फील्ड फायर रेंज के पास है, बॉर्डर एरिया के नज़दीक है। फिर मैंने कहा जाना है तो इसी में जाना है। फिर जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ 10th के बाद, 11th क्लास में जैसे ही, तो जो मेरा भाई है वो पढ़ रखा है, परवीन जी रेगर सर से पढ़ा हुआ है, जो यहाँ पे मैथ पढ़ाते हैं जी। तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कशन किया। तो उन्होंने कहा आजकल एनडीए का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्टिल मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद है, उन्होंने यही बोला था कि आजकल एनडीए का क्रेज़ चल रहा है जी। तो मैंने कहा फिर एनडीए चुनते हैं जी। फिर 11th में पेपर दिया। उस वक्त अलाउड था, मतलब आप दे सकते हो ऐसे पेपर, तो मैंने दिया। उस वक्त रिटर्न मेरा क्लियर हुआ। 11th में रिटर्न क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब तो इन्होंने OTR वाला सिस्टम कर दिया है, उससे दे नहीं सकते। तो मैंने टेस्ट के लिए दिया, मेरा 11th में क्लियर हुआ रिटर्न। 400 के आसपास बन रहे थे मेरे। और उसके बाद 12th में दिया, रिटर्न हुआ, हाई मतलब 500 तक मार्क्स जा रहे थे मेरे, पर एसएसबी में स्क्रीन आउट हुआ मैं। तो कोई ना, फिर करेंगे। फिर वापस आया भोपाल, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। फिर बीच में एक TES भी देख लेते हैं, तो उसकी दी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़नी, जैसे आप कहते हो ग्रेब दी अपॉर्चुनिटी। ग्रेब द अपॉर्चुनिटी, तो फिर गया उधर मैं जालंधर TES देने, तो वहाँ पे स्क्रीन आउट हुआ। फिर कोई ना, एक और पड़ा एनडीए का, आया इलाहाबाद, वहाँ से रिकमेंड होके फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 11वीं क्लास से ही बच्चा एग्जाम देने लग गया, और कभी स्क्रीन इन हुए, कभी स्क्रीन आउट हुए, लेकिन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी की थीम पे चले, नेवर गिव अप की थीम पे चले, और फाइनली सक्सेस हो गए। तो आप थोड़ा बताएं कि एक तो आप गांव में कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हैं? गांव में जब मैं 4th 5th था तब तक गांव में पढ़ा। उसके बाद इंग्लिश मीडियम मिल गई थी वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे जो था वही था, गवर्नमेंट का था। उसके बाद आते ही वापस से शुरू किया इधर बीकानेर, बाद में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम शुरू किया बाद। तो गांव में खेलते कूदते थे, उस टाइम के सपने और आज के दिन दोनों में क्या फर्क आप महसूस कर रहे हो? क्या उस टाइम सपने थे और आज क्या मान रहे हो? उस वक्त के सपने थे बस, जो है वो खेलने कूदने में ही है, क्योंकि सबसे बढ़िया वही लगता है उस टाइम में। दिन शुरू होता है खेलने के साथ होता है, खत्म होता है खेलने के साथ होता है, बस खाने पीने का बीच में घर पे आना होता है। और आज है तो वहाँ पे लग रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमसे जो बड़े हुए हैं वो भी अभी कॉलेजों में जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट फील्ड, और इसलिए मैंने ये ऑप्ट की और इसमें गए, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो प्रिंस में जब आप आए तो हॉस्टल में तो पहली बार आए थे? हाँ, मेरा पहली बार था हॉस्टल में। तो कुछ प्रिंस के एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर अपन एसएसबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है वो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हॉस्टल लाइफ चाहिए तो सबसे बेस्ट यही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हॉस्टल लाइफ हम तभी इंजॉय कर सकते हैं, नॉट ओनली हॉस्टल लाइफ, कुछ भी चीज़ हम तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हम फ़ोन से दूर रहेंगे। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ़ोन चलाते हैं, नहीं तो टाइम तो फ़ोन खा टाइम जाएगा। फ़ोन खा जाता है और पता भी नहीं चलता है, बाद में पता चलता है दिन तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे आने के बाद प्रिंस में सबसे पहले तो फ़ोन से दूर होते हैं, फिर उस रूटीन में ढलते हैं। शुरू के दिन तो आए, जैसे कि महीना 2 महीना हुआ तो वो तो पूरे दिन नींद में निकल जाता है, क्योंकि थकान रहती है। सुबह पीटी कराते थे 1.5-2 घंटे, पहले इतनी कर नहीं रखी थी, खेलते थे पर वो अपने मगन में खेलते थे। यहाँ पे जो है वो पिटिया में करवाते थे, और हम करते भी थे शुरू में, जोश में थे, तो उससे थकान होती थी। और उसके बाद दोपहर में नींद में दिन निकल जाता। उसके बाद थोड़ा पता चला कि आगे एसएसबी भी है, मेन खेल तो वो है, रिटर्न तो हो जाता है, बहुतों का होता है। तो फिर न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया पढ़ना। और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे आप? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, अवेलेबल सारे होते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, पर इंडियन एक्सप्रेस पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। तो वो किया, और लैब का भी यूज़ करना स्टार्ट किया।
प्रशांत धवन का चैनल था। इनफैक्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी मेरे को पूछा किसको फॉलो करते हो, जी तो मैंने बोला प्रशांत धवन का। जी और ब्रिगेडियर सर की गाइडेंस में बढ़िया हुआ और ओवरऑल डेवलपमेंट भी हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले मैं कबड्डी खेलता था पर इतनी अच्छी से नहीं खेलता था, मेरे को इतना नहीं पता था, स्किल नहीं थी। यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरे को सेपरेट कोच मिले कबड्डी के और डिस्ट्रिक्ट भी खेलने गया मैं यहाँ पे। और ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हर चीज़ जो चाहिए वो एक चीज़ मिल रही है। जैसे सैटरडे को मनोरंजन के लिए मूवी भी होती थी, कभी क्रिकेट का मैच होता था, सारे बैठ के मैच देखते थे और वो साथ में भी देखने का मज़ा ही कुछ और है। सारे मिल के मैच देखते थे और तो हॉस्टल लाइफ शुरू में टफ मानी जाती है, लेकिन उसको भी आपने एंजॉय किया। एंजॉय किया। बहुत बढ़िया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन एसएसबी की तरफ, ताकि इस वीडियो को देखने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनको एसएसबी के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। तो आप अपने एसएसबी इंटरव्यू के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें बताएं जो इस वीडियो को देखने वाले लोगों को फ़ायदा दे सके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो काम रहो, लिसन करो, सुनो। और काम रहो मतलब काम करो या शांत रहो? काम रहो मतलब शांत रहो एकदम। शांत रहो, ठीक है। और जो भी चीज आप बोल लो उससे पहले, वो कहते हैं ना बोलने से पहले तोलो, तो फिर सोचो पहले। वेरी ऐसे गुड, कुछ मत वेरी गुड, बोलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि बोलने से पहले तोलो। जी, ये मैंने तोला नहीं था भोपाल में, तो मेरे को नतीजा भी मिला, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था वहां से। उन्होंने तोल दिया आपको? उन्होंने तोल दिया मेरे को 5वें दिन क्या चलो अब तोल लिया, अब निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने बोलने से पहले तोलो, और अगर आप सोच के बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और अच्छा बोलोगे। अच्छा बोलोगे, लिसन करोगे पहले, तभी आप बोल पाओगे वो क्या पूछ रहा है, एग्जैक्ट टू द पॉइंट। और रही बात इंटरव्यू की, तो मेरा 50 मिनट्स 55 मिनट्स चला इंटरव्यू। चौथे दिन हुआ था मेरा, 4th डे हुआ था इंटरव्यू। तो बढ़िया गया इंटरव्यू ओवरऑल। उन्होंने PIQ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जितना कि उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स से पूछे, जो कि यहाँ पे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है न्यूज़पेपर की, तो कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। और रही बात, उन्होंने मेरे को पूछा कि कहाँ से प्रिपरेशन की है, तो मैंने ब्रिगेडियर BB जानू सर का नाम लिया। मैंने कहा कि वो रिटायर्ड है महार रेजिमेंट से, उनकी गाइडेंस से मैंने प्रिपरेशन की है। तो फिर उन्होंने उस हिसाब से पूछे मेरे को क्वेश्चन, जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर पे पूछा। एक तो ये पूछ लिया कि कतर और जैसे कि इंडिया क्या हेल्प कर सकता है इजराइल और हमास के वॉर में, जी, जैसे करंट मुद्दा। तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो टच में थे, तो पता था कि कतर क्या कर रहा है, अभी वो मीडिएशन कर रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने बोली, कतर की जगह इंडिया कर सकता है, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया, तो इंडिया ये चीज़ कर सकता है। तो और अलग चीज़, अगर दूसरी चीज़ बोलनी हो तो दूसरी होगी, जैसे कि ये एड्स प्रोवाइड करा सकते हैं, कोई भी जैसे दवाइयाँ प्रोवाइड करा सकता है इंडिया हमास को, विक्टिम्स को। सो ये चीज़ मैंने बोली ताकि इंडिया की वहाँ पे एक ऐसी छवि आए, ताकि वो एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में उभरे वहाँ पे। तो ये सब कुछ हुआ। इंटरव्यू सब बढ़िया गया, नॉर्मल पूछा उन्होंने। बड़ा भाई या बाबा को सो रोल होना चाहिए, इंडिया का रोल बड़े भाई और बाबा जैसा हो सकता है, ताकि बड़ी डेमोक्रेसी का अलग बड़ी डेमोक्रेसी आती, जब मतलब 20% पॉपुलेशन हम कवर करके बैठे हैं, तो होगा ही, इतना रोल तो बनता ही है ये चीज़ तो। बहुत अच्छा। तो फिर आगे और एसएसबी की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। तो 5 दिन में कौन से दिन आपको लगने लग गया कि अब की बार तो पक्का रिकमेंड हूँ? मेरे को ये चौथे दिन ही लगा था, क्योंकि उस दिन इंटरव्यू था, और पिछली बार जब मैं बाहर हुआ तो मैं इंटरव्यू की वजह से मेरे को लग रहा है ऐसा कि बाहर हुआ। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, जो इंटरव्यू ऑफिसर ले रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हम रिकमेंड हो जाएंगे, इसको इनको हमने ये बोल दिया। मैं बहुत बार बोलता हूँ साथ वालों को भी, जो इंटरव्यू ले रहा है वो उनकी जितनी हमारी जितनी उम्र है ना, उतनी वो सर्विस में उम्र दे चुके हैं, तो ओवर स्मार्ट बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो है वो बोलो उनको, वो अपने आप जज करने वाले हैं, आपको जज लेना है या नहीं लेना, वो उनकी लाइन का है। तो चौथे दिन मेरे को इंटरव्यू के बाद लगा, क्योंकि भोपाल में मेरे हिसाब से इंटरव्यू खराब गया, मैं कुछ भी बोल रहा था वहाँ पे जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, इसलिए मेरे को लगा कि इस बार इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू बढ़िया हुआ है। और GTO तो एज इट इज़ एवरेज था, और साइका तो कुछ कह ही नहीं सकते हम, साइकोलॉजिस्ट तो हमें मिलते ही नहीं है, तो वो तो सबकी अलग अलग होती है। बोला भी था वहाँ पे साइक में, नथिंग इज़ रॉन्ग नथिंग इज़ राइट, वो अपने हिसाब से होती है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है। तो लगा इंटरव्यू के बाद कि शायद हो जाना चाहिए, और बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस जनरेट होने लग जाता है। तो अब अपन अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राधेश्याम, कि NDA के लिए आजकल डेफिनेटली, जैसे आप प्रवीण जी ने आपको कहा कि आजकल NDA का क्रेज ज़्यादा है, और वास्तव में आप भी यहाँ देख रहे हैं बच्चे हर साल आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। तो NDA के जो एस्पिरेंट्स हैं, सपना सभी का अफसर जैसा ही होता है, लेकिन कथनी और करने में फ़र्क हो जाता है। तो जो बच्चे NDA के लिए रिकमेंड होना चाहते हैं, उनको किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए?
सबसे पहली चीज़ तो है कंटिन्यूटी बना के रखो। एक दिन में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ हर दिन टाइम मांगती है हर चीज़। अगर आप अभी से कंटिन्यू हो, अभी से आप न्यूज़पेपर की पकड़ पे हो, ऐसा नहीं है कि आपकी एसएसबी आएगी तो उससे 5 दिन पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ के सब प्रिंस कुछ में कर आने दोगे। से पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे इंग्लिश के? इंग्लिश के नहीं पढ़ते थे, हिंदी के भी कभी कभार खाना खाते थे तो साथ में पढ़ लेते थे। और इंग्लिश के न्यूज़पेपर यहाँ जाशो आराम हो चलो जा रोटी खाता खाता वो बस फोटो देख लेते थे और फोटो दिख जाते थे जी। और यहाँ पे आके फिर इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू किए। तो कंटिन्यूटी बना के रखो। रही बात रिटर्न की तो स्ट्रेटजी प्रिंस वाले बता ही रहे हैं आपको। इनके हिसाब से चलो बेस्ट जाएगा रिटर्न, आपका स्कोर भी बढ़िया होगा। और अगर आपका रिटर्न में स्कोर बढ़िया है तो मेरिट आउट का फिर डर नहीं रहेगा, इसलिए वहाँ से ही पकड़ बना के चलो। रही बात एसएसबी की, मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी, पर हाँ कि आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए इंग्लिश में, आप किसी को समझा सको इंग्लिश में, उस लेवल की आप इंग्लिश मांगते हैं वो, और होनी भी चाहिए। आज के जो टाइम है उसमें इंग्लिश हर जगह आ रही है। तो हाँ, विदेशी लोगों से लड़ाई भी तो करनी है, फाइट भी करना है, फाइट भी मुकाबला करनी है, करना है, तो इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आनी चाहिए। और आप आगे जाके लीड करने वाले हो किसी को, वहाँ पे सारे हिंदी बोलने वाले नहीं होंगे, कोई साउथ साइड का होगा, कोई ईस्ट का होगा, सब होंगे। सारे राजस्थान पंजाब हरियाणा के नहीं होंगे। इसलिए इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है ही एक। और इंग्लिश का रहो साथ में और सब आपका बढ़िया जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो आप, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पावर ऑफ नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, नॉलेज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट होगा। ये भी है। जैसे मेरा बात करूँ, लेक्चरेट का टॉपिक आया था उधर, टेररिज्म तो मतलब कूट कूट के भरा हुआ था, कुछ भी पूछ लो उस पर। तो मैं बोल रहा था लेक्चरेट में, तो मैंने बीच में से बोल दिया, मैंने कहा नॉट ओनली सिंगल रीजन बिहाइंड टेररिज्म माई डियर, देर आर मेनी रीजन्स। आई यूज द वर्ड माई डियर देयर। सो मेरे को लगा कि ये, फिर मैंने कहा चलो अपनी कॉमन लैंग्वेज में तो कर ही क्या सकते हैं इसका। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, नॉलेज होगा, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा और आप बेस्ट करोगे। दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आगे आ जाते हैं, लास्ट राउंड की तरफ आगे बढ़ा। राम नारायण जी लो, ताऊ जी थे लो, और थे बोलो, आप कहीं बोलना चाह रहे हो था कि मर्जी है भाई बोलो। मैं तो के बोला, मतलब बतन थे बढ़िया पढ़ा यार, जी जी बढ़िया बच्चा आप प्रोग्रेस कराए जी जी। मैं मारो काम करान पढ़ाई पर छोड़िया, पढ़ाई काम करियो आप बेसी। तो जी हाँ, थे खेती बाड़ी करी उम्र भर, पढ़ाई खेती बाड़ी वाला, पढ़ाई को महत्व क्या जाने थे? पढ़ाई वाला और खेती मैं तो जानियो, मैं देखो वो काम दोरो आऊँ, मारा मायता काम खेती बाड़ी करियो, पशु करियो जी। मैं लाग गया, बी में थे लागा, मैं लाग गया। अब आन मगो इस गोला मंगाता के सब ये तावड़ियों नहीं बड़े तो ठीक रहे, ठंडी थी यहाँ बेरता पूछ जी ना, तावड़ियाँ नहीं बड़े तो ठीक है, ठंडी से हो रहे हैं। देखो बुजुर्ग गए हैं, लेकिन जो परेशानियां, जो संघर्ष देखा है उसमें, जैसे अभी कहा भाई पोठा नहीं उठाना पड़े, गोबर नहीं उठाना पड़े, तावड़ाम जलनो नहीं पड़े, छाया बैठ जाए, बढ़ता है आप पुगावा बचाएंगे, किस्मत काम करे, किस्मत करे, मेहनत काम करे। तो पढ़ाई ने महत्व दियो थे। मैं थोड़ा देर अनपढ़ा बढ़ता है यार, पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाई को महत्व दियो और भी को फल मिल रहे। बढ़िया है। तो गाँव में थे उम्र में आप भी देखी उसी, कई लोग पूर्ण पावलो तो मगर सगेड़ो है, पर टाबराली पढ़ाई पर ध्यान कौन दी, कई का भी देखिया उसी थे। बे पूर्ण पावलो तो सागिड़ो है, भेड़ तरह रुपया कमा लिया, बकरी तरह रुपया कमा लिया, बन ये मैं आखू गांव में कई यहाँ जहाँ घर हुआ करें, मोटा घर माने क्योंकि बाकी पिसा पाई ठीक है, पर बा मोटा ग्रामों कई लोग तो पढ़ाई पर ध्यान दी, कई कहेंगे आपने तो पूर्ण पावलो गणु ये पढ़ाई पर ध्यान कौन दी। यहाँ की चीजें भी देखी उसी थे। अब जमाना हम ला रहे हैं ना, जो कोई पढ़ाई गोई है जो कुछ है, तो पहली दो दिक्या नहीं पढ़ा तो रुपया करना तो दिक्या। अब बहुत समझदारी बसना पड़ा, बहुत समझदारी बोलना पड़ा है, बहुत समझदारी रिश्तेदारी हुआ है, ये रिश्तेदारी को नहीं। अब बेटा ला फिर तो बेटा टाबरी को रिश्ता को करे, सकपनी को रिश्ता बड़ी समस्या है, बिना पढ़ा रिश्ते ही को नहीं। घर में अगर माहौल दे कि पढ़ाई नौकरी मांगे आजकल, पढ़ाई मांगे नौकरी मांगे टाबर की, लागो नौकरी ले जाओ छोकरी जी, लागो नौकरी ले जाओ छोकरी। बहुत बढ़िया। तो आते हैं पतराम जी, सरपंच प्रतिनिधि। तो पतराम जी कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे, एक बच्ची है और एक बच्चा है। ठीक है। तो अब तो बच्चा एनडीए में जाएगा, 4 साल ट्रेनिंग करेगा, वहां से पास आउट परेड होगी और फिर अफसर लगेगा। तो भविष्य में थे भी फौज को सही लवाजमूर सही ढंग देखवा जाओला।
फौज तो हमारे कना आंती जानती रहे देखा ही फौज तो घर की सी लाग रही घर की है सी लागे, ना, फौज में तो घर की सी लागे। जब अफसर फौजिया को भी फर्क दिखियो बड़े घूमता फिरता ने। मैं इतना इंग माँ फौज के माँ क्या मैं ध्यान कर हाँ ते कहीं देखियो बताओ। शूटिंग बाद में फिर फैन रहने का मैं गयो हूँ हाँ फायरिंग वेदन हूँ जाऊँ बट देखूँ बट हाँ बांगा जगह बनाए रहने बे बंकर हाँ बांगा लाल पास रहूँ हाँ गाया गुया पशु ढूंढ उड़ जा हाँ जन बट ए टाइम तो एक जवान आगे निशाना बनाए रहे 3 किलोमीटर दौड़ी चुनने हूँ हाँ पोट गन मोड़ा मेरे वगैरह भी निशान ने तोड़ना हाँ वो जवान वो निशान में बम चलाए कौन टूटे नहीं हाँ एक पीछे लड़की फौज में थी बहुत बढ़िया शरीफ बहन सिंह पोती हाँ इन्होंने इन जवान को यहाँ से हटो हाँ। उन लड़की उड़ाए भी लेकर उड़ाए भी अगले निशान ने उड़ा दियो हाँ, बहुत बढ़िया। जता ने बाद में आया इन्हों हूँ बैठो पाड़ का बजना हाँ छोटी गाड़ी अफसरांगी एक हाँ अफसरांग गाड़ी आ गया खड़ेगी हाँ जता ने मोटी गाड़ी ये ला हाँ बन गाड़ी आऊँ ही लारूं खोल डालो और मेजान लगाई कुर्सी लगाई बे पकौड़ा पकौड़ा बे बनाऊं आ गया हाँ हूँ बैठो पाड़ के पर हाँ जन साहब मन के इधर आओ भाई साहब बोले बंग कुर्सी मेज लगा दी हाँ। जन बे पकौड़ा और बे अफसरा की सेवा ठीक हुए बड़े। कचौड़ी पकौड़ो समोसो सब चीज पापड़ सब चीज भी वहाँ दारू दूर सब हाँ। वहाँ के ये ले आप लैंड में बैठ तो गयो अफसरा की सेवा ठीक हुए मुझको बड़े। हाँ मैं कहा साहब दारू तो मेरे से लगो तो पकौड़ा खा लिया हाँ पूछो क्यों गाँव है आप और पूछो कैसे खड़े हो अफसरा को माहौल ठीक हुआ है, बहुत बढ़िया रुतबा अफसरां ठीक हुआ है। बहुत ही बढ़िया बहुत तो पतराम जी बताएं अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत सारे वयोवृद्ध और पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे। पहले तो मैं आपकी स्कूल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि पढ़ाई अच्छी हो रही है बच्चन। मैं तो आप अभी देखिए थारे सामने ही इंटरव्यू लिए थे बोलने में था क्या करने तो इतनी पता को नहीं होती उसी हमारे को नहीं इतनी पता कौन था था नहीं बेरो को नहीं सी तो प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। मशीनों कुत्र को गाला का ना की कुत्र निकले भी यहाँ दम जवाब दे रहे। ये तो बोल दियो हाँ बाकी यूं हुई है कि हमारे पंचायत के माँ अब छोरा स्लो भी बुढ़ी है काफी भाई राधे श्याम बन गया तो हम भी बन सकते हैं। बन सकते हैं काफी अभी ला रहे मास्टर की और की पोस्ट पे लगे है हाँ। तो पढ़ाई करनी ठीक है लोगों का माहौल है 10-12 छोरा लगे। तो चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ और आज का मुखिया राधे श्याम। तो राधे श्याम आप गांव गलियारे से आते हैं। गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं और उनमें अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों की भी बड़ी संख्या होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहीं तक रह जाते हैं या सामान्य नौकरी तक रह जाते हैं, सामान्य काम तक रह जाते हैं। तो गांव की प्रतिभाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे वो बताएं। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, जैसे सर ने अभी कहा कि वहीं तक सीमित रह जाते हैं। उसका रीज़न है कि उनको ये चीज़ पता ही नहीं है। अभी मेरे साथ वाले बहुत को नहीं पता था कि एनडीए होता क्या है। मैं इधर 11th में आया, उससे पहले मेरे को भी नहीं पता था, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि एनडीए क्या होती है। तो बस यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो चीज़ों को और टाइम रहते हुए बढ़िया जगह जाके और प्रिपरेशन करो अपनी, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। कंपटीशन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। यही कहना चाहूँगा मैं उनको। बहुत बढ़िया। तो हम सुन रहे थे राधे श्याम मान को, जिसने हाल ही में NDSSB में रिकमेंडेशन हासिल किया है। पूरा परिवार साथ में है, ग्रामीण पृष्ठभूमि का परिवार है और आज आपके सिलेक्शन के साथ ही परिवार आम से खास बना है। और अपन देख सकते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो संघर्ष देखा जाता है, जो अभाव देखा जाता है, वो निश्चित रूप से उससे अगर अपने को उन्नति की तरफ बढ़ना है तो पढ़ाई एक अपना मात्र साधन रहता है। जो आप ताऊ जी भी कह रहे हैं भाई पुराण तक की तो कट गई, लेकिन अब आगे काटनी है तो पढ़ाई करनी पड़सी। तो जुड़े रहिए और हम आगे भी बताते रहेंगे सक्सेसफुल कैडेट्स की सक्सेस स्टोरीज और उनके टिप्स, ताकि उसको देखकर और युवा भविष्य में अपने कैरियर की राह तय कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।